दोस्तों, क्या महीने के एंड में तुम्हारी पॉकेट भी खाली हो जाती है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, पैसा गया तो गया कहाँ? इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी सैलरी बढ़ाए बिना भी तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। सोचो, राहुल नाम का एक लड़का है, उसकी सैलरी भी 18,000 रुपए महीना है और वो हर महीने डिसाइड करता है इस बार सेव करूंगा। लेकिन सैलरी आने के बाद 10 दिन के अंदर अकाउंट फिर से जीरो बैलेंस हो जाता है और फिर वो बोलता है, भाई मेरी सैलरी ही कम है, मैं क्या ही सेव करूं। लेकिन असली प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम है हैबिट्स। और आज जो हैबिट्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसमें से एक हैबिट ऐसी है जो अगर तुमने अडॉप्ट कर ली तो तुम्हारी सेविंग्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी बिना स्ट्रगल के। लेकिन उससे पहले एक काम करो, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, सभी हैबिट्स नोट करो और उन्हें रोज पढ़ना शुरू करो ताकि ये तुम्हारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। और हाँ, 9 और 10 वाली हैबिट्स तो भूल के भी मिस मत कर देना। फर्स्ट हैबिट है नो स्पेंड डे चैलेंज। दोस्तों, अगर तुमने इसे सीरियसली ले लिया तो तुम एक महीने में अपने आप 2,000 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा सकते हो, और वो भी बिना एक्स्ट्रा अर्निंग के। नो स्पेंड डे का मतलब सिंपल है, हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे रखो जहां तुम 0 रुपए स्पेंड करोगे। मतलब नो जोमैटो, नो स्विगी, नो अननेसेसरी शॉपिंग और ना ही चाय पे एक्स्ट्रा खर्चा। सिर्फ इसेंशियल्स जो ऑलरेडी घर में है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बड़े खर्चे करते हो, प्रॉब्लम तो छोटे छोटे डेली एक्सपेंसेस है जो नोटिस नहीं होते हैं। 50 रुपए की पूरे दिन की चाय, 100 रुपए का स्नैक, 200 रुपए का रैंडम ऑर्डर, ये सब मिलके 3,000 से 5,000 रुपए महीना उड़ा देते हैं। नो स्पेंड डे तुम्हें फोर्स करता है अपने स्पेंडिंग पे कंट्रोल लेने के लिए। और सबसे पावरफुल चीज, ये तुम्हारी डिसिप्लिन मसल बिल्ड करता है। और अगर तुम सच में पैसा बचाना चाहते हो तो लाइक करके कमेंट में लिखो डिसिप्लिन, ताकि मुझे पता चले तुम सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके। और अब तुम्हारा 90% पैसा एक्चुअली इंपल्सिव डिसीजंस में वेस्ट होता है, लेकिन अगली हैबिट इसे रोक सकती है, जो कि एक रूल है। सेकंड हैबिट, 24 आवर रूल। दोस्तों, इस रूल को फॉलो करते ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद अननेसेसरी शॉपिंग करने से रोकेगा। देखो, जब भी तुम्हें कुछ खरीदने का मन करे, चाहे 500 रुपए की चीज हो या 5,000 रुपए की, 24 आवर वेट करो, बस एक दिन। अगर 24 घंटे बाद भी तुम्हें वो चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट लगे तो खरीद लो। क्यों? क्योंकि 80% परचेसेस इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं। उस मोमेंट में तुम्हें लगता है ये लेना जरूरी है या नहीं, लेकिन ज्यादातर 24 घंटे बाद तुम्हारा दिमाग कहता है, भाई इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये रूल तुम्हें इंपल्स बाइंग से बचाता है और धीरे धीरे तुम्हारी फाइनेंशियल थिंकिंग चेंज करता है, कंज्यूमर से कॉन्शियस स्पेंडर बनाता है। और अगर तुम ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल मनी हैबिट्स सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो हैबिट्स आने वाली है वो और पावरफुल है। अब हैबिट नंबर 3 से पहले ये सुनो। लोग बोलते हैं सैलरी कम है इसलिए सेव नहीं होता, लेकिन सच ये है उन्होंने कभी एक भी बेसिक रूल फॉलो ही नहीं किया। हैबिट नंबर 3, पे योरसेल्फ फर्स्ट स्ट्रेटजी। इस हैबिट को फॉलो करते ही सेविंग बचा हुआ पैसा नहीं प्रायोरिटी बन जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, खर्चे किए, जो बचा वो सेव किया, और एंड में बचता ही क्या है, कुछ नहीं। पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल कहता है, सैलरी आई, पहले सेविंग या इन्वेस्टमेंट निकालो, फिर बाकी खर्च करो। मतलब अगर तुम 15,000 रुपए कमाते हो तो पहले ही 2,000 से 3,000 रुपए साइड में निकाल दो, उसके बाद जो बचे उसमें एडजस्ट करो। ये हैबिट तुम्हें मजबूर करती है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, और धीरे धीरे तुम्हारा बैंक बैलेंस ग्रो होने लगता है, और वो भी ऑटोमेटिकली। और अब हैबिट नंबर 4 से पहले ये समझो कि ब्रांड के नाम पे तुम कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। अगर ये समझ आ गया ना तो तुम खुद शॉक हो जाओगे। फोर्थ हैबिट, जेनेरिक अल्टरनेटिव चूज करो। दोस्तों, सेम क्वालिटी, सेम काम, लेकिन आधी प्राइस। फिर भी लोग महंगा ही क्यों लेते हैं? मेडिसिन लो या ग्रोसरी, ब्रांडेड प्रोडक्ट 100 रुपए का होता है और जेनेरिक वर्जन 40 से 60 रुपए का। डिफरेंस सिर्फ ब्रांड नेम का होता है, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों देख के पैसा दे देते हैं। और स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वैल्यू देखते हैं, ब्रांड नहीं। अगर तुमने ये हैबिट अडॉप्ट कर ली तो तुम बिना लाइफस्टाइल सैक्रिफाइस किए महीने के 1,000 से 3,000 रुपए इजीली सेव कर सकते हो और उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी तक हमने 4 हैबिट्स देखी, लेकिन जो 5वीं हैबिट है ना, वो तुम्हारी स्पेंडिंग साइकोलॉजी ही चेंज कर देगी। और सबसे डेंजरस चीज, तुम शायद रोज वो गलती कर रहे हो बिना नोटिस किए। हैबिट नंबर 5, कैश का इस्तेमाल करो।
दोस्तों, अगर तुमने बस पेमेंट का मेथड चेंज कर दिया तो तुम्हारी स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली 20 से 30% कम हो सकती है। आजकल सब डिजिटल हो गया है, यूपीआई, कार्ड्स, ऑटो पे। और प्रॉब्लम क्या है? पैसा खर्च करते समय तुम्हें पेन फील ही नहीं होता। जब तुम 500 रुपए यूपीआई से पे करते हो तो तुम्हें सिर्फ एक नंबर दिखता है, लेकिन जब तुम 500 रुपए कैश में देते हो तो तुम्हें फिजिकली पैसा जाते हुए दिखता है, और वही फीलिंग तुम्हें रोकती है ज्यादा पैसा खर्च करने से। इसलिए एक सिंपल हैक, डेली एक्सपेंसेस के लिए कैश यूज करो। हर हफ्ते एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करो और उसी में पूरा हफ्ता मैनेज करो। और जब कैश खत्म मतलब स्पेंडिंग खत्म। ये हैबिट तुम्हें डिसिप्लिन भी सिखाती है और ओवर स्पेंडिंग को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। और दोस्तों, एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी सैलरी का 10 से 20% साइलेंटली खा जाती है बिना तुम्हें रियलाइज कराए। वो हैबिट नंबर 6 है सब्सक्रिप्शन ऑडिट। तुम्हें पता है तुम्हारे अकाउंट से हर महीने पैसा कट हो रहा है, लेकिन तुम उसे यूज भी नहीं कर रहे। बिलीव नहीं होता। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, स्पॉटिफाई, जिम मेंबरशिप, एप्स, कितनी चीजें ऐसी हैं जिसका सब्सक्रिप्शन तुमने लिया लेकिन उसका यूज ही नहीं कर रहे। 199 रुपये, 299 रुपये, 499 रुपये, ये सब छोटी अमाउंट्स लगती हैं, लेकिन जब ऐड करते हो 2000 से 3000 रुपये महीना वेस्ट। सॉल्यूशन सिंपल है, हर 2 महीने में एक बार अपने सारे सब्सक्रिप्शंस चेक करो। जो यूज नहीं हो रहा तुरंत कैंसिल करो। ये हैबिट तुम्हें एक हिडन लीकेज दिखाती है जो तुम्हारी सेविंग्स को खा रहा था। और तुम्हें पता है तुम्हारा डेली ट्रेवल तुम्हें इतना महंगा पड़ रहा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट हैबिट इसी पे बेस्ट है। 7th हैबिट, ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग। अगर तुमने बस अपना ट्रेवल प्लान ऑप्टिमाइज कर लिया तो तुम महीने के 2000 से 5000 रुपये इजीली बचा सकते हो। शौक लगाना, सोचो रोज ऑन्टो, कैब या रैंडम राइड्स। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी 100 से 200 रुपए, और महीने के एंड में 3000 से 6000 रुपए सिर्फ ट्रेवल में। सॉल्यूशन सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, वॉकिंग या साइकिलिंग इंक्लूड करो। एक बार रूट ऑप्टिमाइज कर लिया तो तुम्हारा डेली खर्च हाफ हो सकता है। और ये सिर्फ पैसा नहीं बचाता, डिसिप्लिन और प्लानिंग माइंडसेट भी डेवलप करता है। और तुम्हें पता है फन के नाम पे तुम अपनी पॉकेट खाली कर रहे हो, लेकिन एक स्मार्टर तरीका है एंजॉय करने का। वही नेक्स्ट हैबिट है। हैबिट नंबर 8, लो कॉस्ट एंटरटेनमेंट। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम बिना गिल्ट के एंजॉय कर पाओगे और पैसा भी बचेगा। मूवीज, पार्टीज, एक्सपेंसिव कैफेज, हर वीकेंड 1000 से 2000 रुपए उड़ा देना ये नॉर्मल हो गया है। लेकिन क्या एंजॉयमेंट सिर्फ पैसे से होता है? नहीं। लो कॉस्ट अल्टरनेटिव्स चूज करो। फ्रेंड्स के साथ होम मूवी, आउटडोर वॉक, फ्री इवेंट्स, लर्निंग समथिंग न्यू, ये सब तुम्हें सेम हैप्पीनेस देते हैं लेकिन बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के। स्मार्ट लोग एंजॉयमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, वेस्ट नहीं। और अभी तक हमने 8 हैबिट्स समझ ली, लेकिन जो लास्ट 2 हैबिट्स है ना, वो सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं, तुम्हारी इनकम बढ़ाने के लिए है। और अगर तुमने उन्हें इग्नोर किया तो तुम हमेशा लो सैलरी ट्रैप में फंसे रहोगे। वो हैबिट नंबर 9 है बजटिंग रूल 50-30-20। दोस्तों, अगर तुमने इस रूल को सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो तुम्हारा हर रुपया ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। 50-30-20 रूल सिंपल है। 50% नीड्स, रेंट, फूड, बिल्स, 30% वांट्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग बिना प्लान के पैसा स्पेंड करते हैं, जहां मन किया वहां पैसा उड़ा दिया। लेकिन जब तुम इस रूल को फॉलो करते हो तब तुम्हारा हर पैसा एक कैटेगरी में फिट होता है। तुम्हें पता होता है ये पैसा जरूरी है और ये सिर्फ डिजायर है। और सबसे पावरफुल पार्ट, तुम अपने आप को गिल्ट फ्री स्पेंडिंग की परमिशन देते हो क्योंकि तुम ऑलरेडी सेविंग कर रहे हो। ये हैबिट तुम्हें कंट्रोल देती है और फाइनेंशियल स्ट्रेस को खत्म करती है। लेकिन सच सुनना चाहते हो? सिर्फ पैसा बचाने से तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। हैबिट नंबर 10 इसी प्रॉब्लम को फिक्स करती है। हैबिट 10, स्किल अप टू अर्न मोर। अगर तुमने इस एक चीज पे काम कर लिया तो तुम्हारी इनकम मल्टीप्लाई या सेव हो सकती है बिना जॉब चेंज किए। सेविंग इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी लिमिट होती है, इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए सबसे पावरफुल हैबिट है खुद पे इन्वेस्ट करना। न्यू स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल स्किल्स, फ्रीलांसिंग, एआई टूल्स, ये सब तुम्हें एक्स्ट्रा अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सोचो, अगर तुम 15,000 रुपए कमा रहे हो और स्किल्स से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया तो तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ इंस्टेंटली डबल हो सकती है। स्मार्ट लोग सिर्फ पैसा बचाते नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अब एक सेकंड के लिए रुक के सोचो, अगर तुम आज भी ये हैबिट्स इग्नोर करते हो तो अगले 1 साल बाद भी तुम वहीं होगे। सेम सैलरी, सेम स्ट्रगल, सेम फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर तुमने आज डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी हैबिट्स चेंज करूंगा,
तो धीरे धीरे तुम्हारा पैसा, तुम्हारी लाइफ सब चेंज होने लगेगा। क्योंकि सच सिंपल है, अमीर लोग ज्यादा नहीं कमाते, वो बस अलग तरीके से मैनेज करते हैं। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए जो तुम्हारी लाइफ एक्चुअली चेंज करे, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और याद रखना, पैसा कम होना प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कंट्रोल में ना होना प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।